नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। क्या आप बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट तक बने रहें। इसमें हम बात करने वाले हैं SBI क्लर्क 2021 का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है। सो हम इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम कितने फेजेज़ में होने वाले हैं एंड इम्पोर्टेंट डेट्स, ये सब हम बात करने वाले हैं। सो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। सो मेरे प्यारे दोस्तों, SBI ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स मतलब क्लरिकल पोस्ट के लिए जो है यहाँ पर वैकेंसीज निकाला गया है, जो कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर तो 5000 प्लस की वैकेंसीज है। अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग है। और उसके बाद हम लोग अगर बात करें कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट यहाँ पर मिनिमम जो है आपका 20 और मैक्सिमम 28 ईयर्स, 20 to 28 ईयर्स होना चाहिए। उसके बाद अलग अलग आपका जो कैटेगरी वाइज जो है कुछ कुछ रिलैक्सेशंस दिए गए हैं। और एज कैसे कैलकुलेट होने वाले हैं आपका, यहाँ पर देखिए 2 अप्रैल 1993 से यहाँ पर 1 अप्रैल 2001, इसके बीच में ही आपका जो है डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। उसके बाद हमने जैसे कि कहा कि 20 to 28 ईयर्स तक का आपका एज लिमिट होना चाहिए। उसके बाद कैटेगरी वाइज आप देखें तो ST SC वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC वालों को 3 साल का, PWD जनरल EVS इनको 10 साल का, PWD ST/SC 15 साल। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, तो अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मतलब कौन ये एग्ज़ाम दे सकता है, तो सबसे पहली बात, हर वो ग्रेजुएट कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स अभी फाइनल ईयर में हैं वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए एक चीज़ मेंशन किया गया है कि फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो इस एग्ज़ाम को जरूर दे सकते हैं। बट मेंस जो एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब यहाँ पर एक डेट मेंशन किया गया है 16/8/2021, मतलब 16 अगस्त 2021 तक आपका फाइनल में जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है वो आपके हाथ में अगर आ जाता है, ऐसा आपको लगता है, तब आप ये एग्ज़ाम दिला सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। तो ये था आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आप ध्यान रखें कि अगर आप फाइनल ईयर के कैंडिडेट हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपका जो एकेडमिक कैलेंडर उसका क्या होता है यूनिवर्सिटी का, उसके अकॉर्डिंग आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आ जाएगा कि नहीं, कब तक, 16/8/2021 तक। उसके बारे में हम अगर बात करें कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, मतलब एग्जाम फेसेस जो हमने कहा, तो देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर में हम ये जो एग्ज़ाम है वो मेनली 2 फेज में किया जाएगा। दैट इज़ पहला जो है आपका प्रिलिमिनरी और सेकेंड मेंस। तो अब हम बात करते हैं कि फेज़ 1 जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है वो क्या होगा, किस तरीके से होगा और क्या क्या क्वेश्चन पैटर्न रहने वाले हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक स्क्रीन पर देखते जाइए आप, जो है यहाँ पर आपका जो पेपर होगा उसमें 3 सेक्शन रहेंगे। पहला जो है इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स का होगा और 20 मिनट्स दिए जाएंगे। फिर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ के क्वेश्चन होंगे, आपके पास जो है 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स होगा और 20 मिनट्स फिर से दिए जाएंगे। थर्ड सेक्शन रहेगा रीजनिंग एबिलिटी, ये जो है 35 क्वेश्चन आने वाले हैं, 35 मार्क्स का होगा और 20 मिनट्स का। सो यहाँ पर देखिए अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग नंबर डिवाइड किया गया है, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ किसी भी प्रकार का नहीं है। टाइम का है बाउंडेशन यहाँ पर कि आप पूरा 1 घंटे का समय दिया गया है, तो आप कोई भी सेक्शन को कितना भी टाइम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो टाइम दिखाया जा रहा है उसके बाद जो है आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। सो ये था प्रिलिमिनरी का, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें ये पैटर्न आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सेकेंड फेज आप जैसे कि देख पा रहे हैं मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में फिर से आपके पास पैटर्न क्या होगा, यहाँ पर फिर देख सकते हैं आप, जो है पहला जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस जिसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे और 35 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। दूसरा जनरल इंग्लिश जिसमें 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 40 मार्क्स का है और 35 मिनट दिया जाएगा। तीसरा सेक्शन रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके जो है 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स का रहेगा और 45 मिनट का। फोर्थ अगर हम बात करें रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, तो यहाँ पर जो है 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स एंड 45 मिनट्स। तो ये जो आपका रहेगा मेंस का सिलेबस का पैटर्न रहेगा, इस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं। और मेंस का आप जैसे कि टाइम देख पा रहे हैं 2 आवर 40 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट का एग्जाम है। इसमें भी आप फिर से देख सकते हैं कि सारे जो
उसका सेक्शन है, उस सभी सेक्शन में टाइम डिसाइड कर दिया गया है। वहाँ पर एक इतनी टाइम इंटरवल पर आपको पर्टिकुलर सेक्शंस को कंप्लीट करने हैं। सो ये रहा। उसके बाद अगर हम पे स्केल के बारे में बात करें, पे स्केल के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा स्क्रीन पर दिखा रहा होगा। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग बेसिक पे के बारे में अगर हम बात करें तो 19,900 से लेकर, और इसमें सारी चीज़ें और जो है अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें ऐड होते जाएगा। सो मेनली आप जो है मान के चल सकते हैं कि मिनिमम में आपको जो है स्टार्टिंग में 19,900 पे किया जाएगा, और ये जो है 29,000 तक जाएगा, और बाकी जो और जी चीज़ें एक्स्ट्रा जो मिलता है वो अलग से, है ना। फिर हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन जब आप अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन फ़ी कितना कितना लगने वाला है। तो इसमें ST, SC, PWD, XS, DXS ये इनके लिए कोई भी फीस नहीं लगने वाला है, और हमारे जनरल, OBC और EWS के जो कैंडिडेट हैं उनको 750 रुपये की फ़ी पे करना पड़ेगा ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम। यस, उसके बाद जैसे कि हम बात करें कि कहाँ कहाँ एग्ज़ाम सेंटर हैं। सो अलग अलग स्टेट में अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर डिसाइड किया गया है। जैसे मैं अगर छत्तीसगढ़ के बारे में बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में जो है भिलाई नगर, बिलासपुर और रायपुर में जो है एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, क्योंकि ये डेट जो है आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहली बात है कि SBI क्लर्क का जो नोटिफिकेशन है वो 26 अप्रैल 2021 को आउट हो चुका था। कुछ कारणवश मैंने ये वीडियो लेट से लाया, उसके लिए सॉरी। सो 26 अप्रैल को आप जो है नोटिफिकेशन आउट हुआ था। आप 27 अप्रैल 2021 से एग्ज़ाम फॉर्म भरना शुरू कर सकते थे, और ये जो है क्लोज हो जाएगा 17 मई, मतलब 17 मई 2021 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी भी आपके पास समय बचा हुआ है, आप फॉर्म जरूर फिलअप कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करें तो ये जो इसमें SBI क्लर्क एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करें, प्रीलिम्स का, प्रिलिमिनरी का, तो वो बताया गया है जून 2021, और इसमें मेंशन किया गया है टेंटेटिव। मतलब ये है कि जून में होगा ये बताया गया है, लेकिन कब से होगा एग्जैक्टली ये अभी नहीं बताया गया है। स्पेशली हर जगह आपका जो नोटिफिकेशंस है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसमें टेंटेटिव करके एक लिखा गया है, उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है कि क्योंकि अभी आप सभी जान रहे हैं कोरोना पेंडेमिक के कारण जो है किसी भी प्रकार से एक फाइनल डेट नहीं डिसाइड कर सकते। सो इसीलिए इसमें, लेकिन आपको एक जनरल आइडिया हो गया है कि जून में आपका जो है प्रीलिम का एग्ज़ाम होगा, और जुलाई में 31 जुलाई 2021 को मेंस एग्जाम का शेड्यूल्ड है, लेकिन वो भी कैसा है, टेंटेटिव है, मतलब वो चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। सो ये था इंपॉर्टेंस डेट। तो आप जरूर एग्जाम फॉर्म भरें, और विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छा से तैयारी करें, अभी भी आपके पास समय है। अच्छा से अच्छा आप जो है एग्जाम दिला के अच्छा से अच्छा मार्क ले सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।